नमस्कार। नवी कक्षा की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 पाठ 3 रीढ़ की हड्डी पाठ के प्रश्न अभ्यास पर आइए हम चर्चा करते हैं। लेखक जगदीश चंद्र माथुर। नवी कक्षा के अन्य पाठों की सचित्र एवं एनिमेशन व्याख्या के साथ साथ प्रश्न अभ्यास एवं एमसीक्यू के वीडियोस भी इसी चैनल में आपको मिलेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न अभ्यास। सवाल, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा समाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहां तक तर्कसंगत है? उत्तर देखिए। इस तरह की तुलना करना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं होता, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। वह सदैव एक सा नहीं रहता। समाना बदलता है तो उसमें कुछ कमियों के साथ कुछ सुधार भी आते हैं। समय के साथ हुए बदलाव को स्वीकार करने में ही भलाई है, ना कि उसकी तुलना बीते हुए कल से करने में। दूसरा सवाल, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? उत्तर, राम स्वरूप लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के पक्षधर है, लेकिन लड़के वालों की इच्छा को ध्यान में रखकर उनकी संकुचित मानसिकता के आगे झुककर अपनी पुत्री के विवाह के लिए वे उसकी शिक्षा को छुपाना चाह रहे थे। यह एक मजबूर पिता की विवशता की ओर इशारा करता है। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वो उचित क्यों नहीं है? उत्तर, रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वो सरासर गलत है। वे अपनी बेटी उमा से सीधी सादी, कम पढ़ी लिखी और कम बोलने वाली लड़की की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा कर रहे थे। रामस्वरूप का व्यवहार ढोंग और दिखावे को बढ़ावा देता है, इसलिए उनके व्यवहार को हम उचित नहीं कह सकते। चौथा सवाल, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। उत्तर, गोपाल प्रसाद के लिए वस्तु और लड़की में कोई अंतर नहीं था। बिजनेस शब्द से उनकी इस मानसिकता का पता चल जाता है। इधर रामस्वरूप अपनी पुत्री के विवाह के लिए विवश होकर उसकी शिक्षा को छुपाना चाह रहे थे, इसलिए दोनों ही समान रूप से अपराधी है। आइए देखते हैं पांचवा सवाल और उसका उत्तर। आपकी लाडली बेटी की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उत्तर, इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। जैसे, शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति था, इस कारण उसे शर्मिंदा भी होना पड़ा था। शंकर अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित है, वो व्यक्तित्वहीन है, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। उमा शंकर के स्वास्थ्य की ओर भी संकेत करती है, जिसके कारण वो बीमार रहता है और सीधी तरह बैठ भी नहीं पाता। शंकर जैसी लड़के या उमा जैसी लड़की, समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की ही आवश्यकता है। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा, जो आत्मविश्वास से भरा तथा निडर हो। इसके विपरीत शंकर जैसे युवक न शारीरिक रूप से मजबूत है और न चारित्रिक रूप से। ऐसा व्यक्तित्व समाज को कोई दिशा प्रदान नहीं कर सकता है। आइए देखते हैं सातवां सवाल और उत्तर। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रीढ़ की हड्डी व्यंग्यात्मक, सार्थक और सफल शीर्षक है। इस शीर्षक में समाज की सटी के लिए मानसिकता को व्यक्त किया गया है तथा उस पर प्रहार किया है। हमारा समाज इन मानसिकताओं का गुलाम बनकर बिना रीढ़ वाला शरीर हो जाता है। दूसरी तरफ शंकर जैसे लड़कों की ओर भी इशारा है, जो चरित्रहीन और व्यक्तित्वहीन है। एकांकी के माध्यम से समाज में व्याप्त दहेज की समस्या, स्त्री शिक्षा, लड़की वालों की विवशता, युवाओं में शिक्षा एवं चरित्र की मजबूती के प्रति खट्टी रुचि आदि समस्याओं को उभारने का प्रयास किया गया है।
कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांगी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? उत्तर, कथा वस्तु के आधार पर उमा ही इस एकांगी का मुख्य पात्र है। पूरी एकांगी उमा के इर्द गिर्द घूमती है। उसका सशक्त व्यक्तित्व सारे पात्रों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। वो हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। समाज की मानसिकता पर व्यंग्य करने का जो प्रयास लेखक ने किया है, उसका माध्यम उमा ही है। एकांगी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। राम स्वरूप एक स्नेही पिता है। वे प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न है, परंतु एक मजबूर पिता है। वे अपनी पुत्री के विवाह के लिए विवश होकर उसकी शिक्षा को छुपाना चाह रहे थे। उनके व्यक्तित्व के कुछ पक्ष सबल है तो कुछ दुर्बल। गोपाल प्रसाद के लिए वस्तु और लड़की में कोई अंतर नहीं है। वे एक रूपदार, लालची और चतुर व्यक्ति हैं। वे विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी बिजनेस मानते हैं। वकील होते हुए भी वे लिंग भेद का शिकार है। अगला सवाल, इस एकांगी का क्या उद्देश्य है? लिखिए। इस एकांगी के कई उद्देश्य हैं, जैसे समाज के लोगों की दोहरी मानसिकता सबके सामने लाना, समाज में औरतों की दिशा को सुधारना, उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कराना, युवाओं को अपनी शिक्षा और चरित्र की मजबूती की ओर ध्यान आकर्षित कराना, स्त्रियों को समानता का दर्जा देना। आइए देखते हैं अंतिम सवाल और उसका जवाब। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? उत्तर देखिए। महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं, जैसे नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देना, समाज में महिला को समान भागीदारी दिलवाने का प्रयत्न करना, उनको अपनी इच्छानुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना, उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, दहेज प्रथा का विरोध करना। तो आशा है प्रश्न अभ्यास और पाठ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर CR बीना। धन्यवाद।